और पूरी कैंपेन हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ थी। और यह मामला यहां तक बढ़ा कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने भी इस मामले के अंदर केस दर्ज किया और अमेरिका की गवर्नमेंट ने भी यह कहा कि इसके अंदर किसी मंत्री को पैसे दिए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि वो मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है। और आज हेमंत बिस्व शर्मा असम में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। जिनके खिलाफ कैंपेन चलाया उनको आपने पार्टी ज्वाइन कराई और अब वो आपके यहां मुख्यमंत्री हैं। मुकुल रॉय 2017 में 3 नवंबर 2017 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले मुकुल रॉय बंगाल के सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हुआ करते थे। शारदा चिट स्कैम और नड़ादा स्कैम के अंदर सबसे बड़े आरोपी की तरह भारतीय जनता पार्टी ने इनके खिलाफ कैंपेन चलाया। इनके ऊपर मुकदमे किए गए। इनके और इनके साथ 12 टीएमसी के लोगों का स्टिंग भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज किया और खूब प्रचारित किया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये शामिल हो गए और जब ये शामिल हो गए तो इनके ऊपर सारी इन्वेस्टिगेशन, सारी की सारी जो कार्रवाई है वो ठंडे बस्ते में चली गई। भारतीय जनता पार्टी ने इनका नाम लेना भी बंद कर दिया। इसके बाद मैं उदाहरण दूंगा नारायण राणे, महाराष्ट्र के गद्दावर नेता नारायण राणे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए, कैंपेन चलाया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने दर्ज किया। उसके बाद इनके ऊपर एक जमीन घोटाले के अंदर बड़ा कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने चलाया और फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए और ये सारे मामले जो है ठंडे बस्ते के अंदर चले गए। इस तरीके के मेरे पास 3 दर्जन मामले हैं। क्या तो वो मुकुल राय हो, क्या वो सुखराम जी के बेटे अनिल शर्मा हो जिनके खिलाफ फर्स्ट टेलीकॉम स्कैम में भारतीय जनता पार्टी ने कई सालों तक कैंपेन चलाया, चाहे वो पेमा खुंडू हो जिनको आज अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, उनके और उनके साथ कई साथियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया कि वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जब सुसाइड किया था तो इनके बारे में कई बातें लिख के वो मरे थे और इनके ऊपर कैंपेन चलाया। फिर ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और फिर भारतीय जनता पार्टी ने इनके बारे में कुछ भी कहना बंद कर दिया। इसके अलावा बैजयंत पांडा, मनी लॉन्ड्रिंग, वॉयलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर आरोप लगाए। जब ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2019 में शामिल हो गए तो जांच ठंडे बस्ते में चली गई। पुरुषोत्तम सावरिया, इनके ऊपर गुजरात के अंदर इरिगेशन स्कैम में पूरा का पूरा कैंपेन चलाया, मुकदमे किए, दबाव बनाया। 2019 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, सारी इन्वेस्टिगेशन ठंडे बस्ते में। शुभेंदु अधिकारी आपको बता चुका हूं। और इस तरीके से दर्जनों ऐसे बड़े बड़े नेता अलग अलग राज्यों में रहे हैं जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने कैंपेन चलाया, ईडी और सीबीआई से मुकदमे दर्ज कराए, उनके घर और उनके साथियों पर छापे डलवाए, उनको बदनाम किया और उसके बाद वो जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो वो दूध से नहाकर भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलकर बिल्कुल साफ सुथरे बाहर निकले। ये आईना भारतीय जनता पार्टी को दिखाना जरूरी है और देश के लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से ऑपरेट करती है।